इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 13वां वचन और 15 से 22 इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करेंगे। संत पौलुस जिन्होंने इफिसियों की मंडली को पत्र लिखा और पत्र के द्वारा उन्होंने वचन बताया। हमने देखा है वचन का उद्देश्य यह होता है हिम्मत देना, शिक्षा देना और कभी कभी चेतावनी देना। ये भी क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है। तो अलग अलग उद्देश्यों से परमेश्वर का वचन बताया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो 13वां वचन है, यहाँ पर देखिए वो कहता है संत पौलुस इफिसियों की मंडली को, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे। यहाँ पर जो इफिसियों की जो मंडली है इनके बारे में वो कहते हैं कि पहले तुम क्या थे, दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो ये जो इफिसियों की मंडली है, इफिसियों के जो विश्वासी है, इनके बारे में कहता है कि तुम पहले क्या थे, दूर थे। क्यों दूर थे? क्योंकि उनको दूर समझा गया था। परमेश्वर ने उन्हें दूर नहीं किया था, बल्कि लोगों ने उनको दूर किया था अपनी सोच के कारण। ये जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग अपने आप को परमेश्वर के चुने हुए मानते थे और ये कहते थे कि हमारे पुरखों के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, इसलिए हम औरों से ज्यादा विशेष है। तो ये लोग, यहूदी लोग, अपने आप को चुने हुए और अपने आप को विशेष और अपने आप को धर्मी समझते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के साथ क्या थी, प्रतिज्ञा की थी। और अपने आप को चुने हुए, विशेष और धर्मी समझने के कारण वे दूसरों को क्या करते थे, दूर, है ना, परदेशी ऐसा समझते थे। तो ये परमेश्वर ने कभी किसी को अपना या दूर का नहीं समझा है। परमेश्वर ने तो हर एक को अपने स्वरूप का बनाया है, लेकिन जो लोग होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं। ये जो यहूदी लोग थे वो अपने आप के बारे में ऐसा सोचते थे। इसलिए संत पौलुस कहता है कि जो तुम्हें दूर समझा गया था, परमेश्वर ने तुम्हें दूर नहीं किया, बल्कि यहूदी लोग तुम्हें दूर समझते थे या दूर के समझते थे। हम देखते हैं हमारे समाज में भी जातीय व्यवस्था है। जातीय व्यवस्था के कारण कुछ लोगों को क्या किया जाता है, अस्पृश्य माना जाता है ना। और कुछ लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, अस्पृश्य, है ना, जाति के कारण, उनके काम करने के कारण, उनके व्यवसाय के कारण दूसरों को वो क्या करते हैं, अस्पृश्य समझते हैं। तो परमेश्वर ने किसी को अस्पृश्य नहीं बनाया। परमेश्वर ने तो हर एक को अपने सदृश्य बनाया है, अपने प्रतिरूप का बनाया है। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं वो दूसरों को क्या करते हैं, अस्पृश्य और दूर के समझते हैं। तो वैसे ही ये जो यहूदी है, जो अपने आप को चुने हुए, विशेष और धर्मी समझते थे और ये मानते थे कि परमेश्वर ने हमारे पुरखों के साथ, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ प्रतिज्ञा की, इसलिए हम क्या है, चुने हुए, विशेष और धर्मी है। बल्कि ये सोच क्या है, गलत है। परमेश्वर तो हर एक से प्रेम करता है और ये गलत सोच के कारण वे दूसरों के साथ क्या करते थे, बुरा व्यवहार करते थे और दूसरों को दूसरे समझते थे। कौन है ये जिनको वो दूसरे समझते थे? जैसे मान लो रोमन या यूनानी या अरब या फिर सोर या फिर कनानी या फिर फलिस्ती, इनको वो क्या करते थे, दूर का समझते थे। वो कहते थे कि परमेश्वर ने हमारे पुरखों के साथ, इनके पुरखों के साथ नहीं बल्कि हमारे पुरखों के साथ प्रतिज्ञा की, इसलिए हम चुने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कभी किसी को अपना या पराया नहीं मानता है। परमेश्वर तो हर एक को अपने स्वरूप का बनाता है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो संत पौलुस इनको, जिनको दूर समझा गया था, उनको कहता है कि तुमको दूर समझा गया था। कुछ लोग हैं जो तुमको दूर का मानते थे, लेकिन अभी तुम क्या हो गए हो, करीब के हो गए हो। अभी तुम क्या बन गए हो, करीब के बन गए हो। देखिए वो क्या कहता है 13वें वचन में, मसीह के लहू के द्वारा निकट के हो गए हो। जो कभी दूर के थे अभी वो क्या बन गए हैं, निकट के बन गए थे। जो कभी लोग नहीं समझे जाते थे अभी वो परमेश्वर के
लोग है ना बन गए हैं, जिनको कभी पहचान नहीं थी, अभी उनको क्या है पहचान, नई पहचान मिल गई है ना, कि परमेश्वर के लोग होने की पहचान उनको मिल गई है। तो ये कैसे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सुना है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है और बताया है कि परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया है, संसार से प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन यदि हम देखेंगे, उनकी सेवकाई यदि हम देखेंगे, तो वो केवल यहूदियों के बीच में नहीं बल्कि अन्य अन्य जाति के है ना, सोर या कदानी या अलग अलग संप्रदाय के लोगों के बीच में भी, शमरोनी है ना, ऐसे लोगों के बीच में जाकर वो रहा और उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। तो जिनको दूर का माना गए थे, अब वो क्या हो गए हैं? निकट का हो गए हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। तो संत पौलुस इफिसियों की मंडली को, इफिसियों में जो विश्वासी लोग थे उनको कहता है कि जो तुमको दूर का समझा जाता था, अस्पृश्य समझा जाता था, अब तुम क्या हो गए हो? परमेश्वर के लोग हो गए हो, परमेश्वर के निकट के बन गए हो। तो ये जो है, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि समाज में जिनको दूर का समझा जाता है, समाज में जिनको अस्पृश्य समझा जाता है, उन्हें इस गलत फहमी में से निकलने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कभी किसी को दूर का, परमेश्वर कभी किसी को पराया नहीं बनाता है। परमेश्वर ने हर एक को अपने सदृश्य बनाया है, और ये जो नई सोच है, ये नई सोच हमें अपनाने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हम गलत फहमियों में रहते हैं। कई बार लोग हमें दूर का कहते हैं और हम भी अपने आप को दूर का मानने लगते हैं। कई बार लोग हमें अस्पृश्य कहते हैं और हम भी अपने आप को अस्पृश्य मानने लगते हैं। ये जो गलत सोच है, ये जो गलत फहमी है, इसमें से हमें निकलना है। ये बंधन है और इसमें से हमारा उद्धार होने की आवश्यकता है। गलत सोच में से उद्धार होने की क्या है? जरूरत है। तो गलत सोच से उद्धार कैसा होता है? जब ये नई सोच है ना, ये नई सोच जब हम अपनाते हैं। संत पौलुस ने जो बताया है कि जो तुम दूर के थे, अब तुम क्या हो गए हो? निकट के हो गए। तो जब हम ये सोच को अपनाते हैं और इसको जब हम इंटरनलाइज करते हैं, तो परमेश्वर के लोग हम बन जाते हैं। आगे देखिए 17वें वचन में, देखिए वो क्या कहता है। उसने आकर तुम्हें जो दूर के थे, उन्हें जो निकट के थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या किया है। जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे, चुना हुआ समझते थे, विशेष समझते थे, उनको त्यागा नहीं, है ना, उनको दूर नहीं किया है, बल्कि क्या किया है? जो अपने आप को निकट का समझते थे और जिनको वो दूर का समझते थे, उनको क्या किया है? मिलाप किया है ना, उनका मेल मिलाप किया है, उनका मेल मिलाप क्या है। और यही क्या है? उद्धार का अनुभव है। ये जो मेल मिलाप है, जो दूरिया प्रभु ने क्या की है? दूर की है और मेल मिलाप किया है। तो 17वें वचन में बताया है, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने ठीक है, जो दूर के थे, जिनको दूर समझा जाता था, उनको करीब किया, और जो लोग अपने आप को विशेष समझते थे, जो दूसरों के साथ भेदभाव करते थे, उनको दूर किया, ऐसा नहीं है। बल्कि मेल मिलाप का जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार दोनों को सुनाया है। जो अपने आप को विशेष समझते थे, उनको भी सुसमाचार सुनाया कि परमेश्वर किसी को विशेष नहीं बनाता है, परमेश्वर ने सभी को समान बनाया है। और जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिनको दूर का समझा जाता था, जिनको अस्पृश्य समझा जाता था, उनको भी बताया है कि अभी सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर, सुसमाचार यही है कि तुम दूर के नहीं हो, तुम क्या हो? परमेश्वर के संतान बन गए हो। अब परमेश्वर की दृष्टि से कोई दूर का नहीं और कोई निकट का नहीं है। परमेश्वर क्या करता है? सभी से प्रेम करता है। तो ये जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने दोनों को बताया है, ये सुसमाचार हमें भी, खास करके जो अपने आप को विशेष समझते हैं और दूसरों के साथ जो भेदभाव करते हैं, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को ये सुसमाचार सुनाने की जरूरत है कि परमेश्वर ने तो कभी किसी के साथ, किसी को अलग नहीं बनाया है। हम भले ही दिखने में एक दूसरे से अलग है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी को करीब या किसी को दूर नहीं करता है। वो सभी से क्या करता है?
प्रेम करता है तो जो सुसमाचार ये हमने भी औरों को बताना है। 18वें वचन में देखिए वो कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच हुई है। उसी के द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुई है? परमेश्वर जिसे पिता कहते हैं उसके पास हमारी क्या हुई है? पहुंच हुई है ना? पहुंच हुई है। जो कभी दूर के थे, जो कभी परमेश्वर के भवन में आ नहीं सकते थे, परमेश्वर के भवन में आने से डरते थे, या जिनके मन में परमेश्वर का भय था, या फिर परमेश्वर के बारे में गलत फहमियां थी, आप क्या देखिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ है? क्योंकि उसी के द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच हुई है। तो ये जो यहूदी है और जो रोमन है, यूनानी है, अरब है, फलस्तीनी है, या कनानी है, या फिर कहेंगे भारतीय है ना? ये सब अब क्या हो गए हैं? इनकी परमेश्वर के पास क्या हुई है? पहुंच हुई है, जिनको परमेश्वर से कभी दूर रखा जाता था। आज भी हम देखते हैं हमारे देश में जिनको तुच्छ समझा जाता है या पिछड़ी जाति के समझा जाता है, जिनको अस्पृश्य समझा जाता है, उनको मंदिर में आने नहीं दिया जाता है, मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, परमेश्वर की भक्ति करने से रोका जाता है। यदि कोई अस्पृश्य जाति का, अस्पृश्य समझने वाला, समझा जाने वाला व्यक्ति यदि मंदिर में आता है तो उसको मारा भी जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। एक वीडियो आपने देखा होगा कि उड़ीसा का एक वीडियो है, एक दलित समाज के पति पत्नी आशीष प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाते हैं। तो जो पुजारी होता है वो पुजारी क्या करता है? जो फूल होते हैं और जो धागा होता है उनके हाथों में नहीं देता, बल्कि जो दलित समाज के जो पति पत्नी थे उनको बाहर बिठा के रखता है और वो बाहर से फेंकता है फूल, और वो जो पहनने वाला जो धागा होता है वो क्या करता है? फेंकता है। क्यों फेंकता है? क्योंकि वो दलित समाज के थे, क्योंकि वो अस्पृश्य जाति के थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं अब क्या हो गया है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप किसी भी जाति के हो, यहूदी हो, रोमन, यूनानी, अरब, फलिस्ती, कनानी या भारतीय हो, या फिर अस्पृश्य हो, कोई भी हो, अब क्या हो गया है? परमेश्वर के पास हमारी पहुंच हुई है। अब हम बिना झिझक के परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये जो है ये नई सोच है ना, नई सोच को अपनाने की आवश्यकता है। कई बार हम भी गलत फहमियों में रहते हैं और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग तो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हम भी अपने आप को तुच्छ मानने लगते हैं। हमने सच्चाई को जानना है और सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने ये जो दूरिया है इस दूरिया को खत्म किया है। अब न परमेश्वर की दृष्टि से कोई यूनानी है, कोई न यहूदी है। परमेश्वर किसी को जाति या धर्म के नाम से नहीं जानता है, बल्कि अपने विश्वास के द्वारा वो धर्मी मानता है। आप किसी भी जाति या धर्म के हो, परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। तो यीशु मसीह के द्वारा अब हमारी क्या हुई है? परमेश्वर पिता के पास पहुंच हुई है। जो लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते थे, परमेश्वर के पास नहीं जाते थे, परमेश्वर के मंदिर में, भवन में नहीं जाते थे, जातीय व्यवस्था के कारण या गरीबी के कारण या फिर किसी और के कारण, तो उनको क्या हुई है? पहुंच हुई है। अब वो परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। 19वें वचन में देखिए, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात बताई है। अब हमारी परमेश्वर के पास पहुंच हुई है, तो अब हम मुसाफिर और विदेशी, पराये है ना। अब हम मुसाफिर नहीं है, विदेशी नहीं है, पराये नहीं है। अब हम क्या हुए हैं? परमेश्वर पिता के संतान हो गए हैं। तो ये जो नई सोच है, ये नई सोच हमें अपनाने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से हम देखते हैं जो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है,
कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अपने आप को विशेष मानते हैं और दूसरों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये कैसे संभव है? जो यीशु मसीह को अपनाते हैं, जो यीशु मसीह की, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, वे कैसे दूसरों के साथ भेदभाव कर सकते हैं? जो लोग भेदभाव करते हैं वो झूठे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो संत पौलुस इफिसियों की मंडली के लोगों को कहता है, एक समय था तुम्हारे साथ भेदभाव होता था, एक समय था जब तुमको दूर का माना जाता था, लेकिन जबकि तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास किया है और परमेश्वर पिता के नाम में बपतिस्मा लिया है, जिनके साथ कभी भेदभाव होता था अभी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारी पहुंच परमेश्वर पिता के पास है। इसलिए भले ही समाज के लोग तुम्हें मुसाफिर, विदेशी या पराये मानते हो, लेकिन तुमने ये जानना है कि अब तुम यीशु मसीह के द्वारा मुसाफिर नहीं, विदेशी नहीं या फिर पराये नहीं है। आगे देखिए, परंतु पवित्र लोगों के संगी। अब हम क्या है? मुसाफिर तो नहीं है, बल्कि हम क्या है? संगी है ना। पवित्र लोगों के संगी है ना, साथ रहने वाले, पवित्र लोगों के साथ रहने वाले। अब हम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, यदि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो जो विश्वासी है, जिन्हें पवित्र लोग कहा जाता है, अब उनके हम क्या बन गए हैं? संगी बन गए हैं, उनके हम साथीदार बन गए हैं। आगे देखिए, वो कहता है, और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, है ना। हम तो पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर का जो घराना है ना, परमेश्वर के घरों के, है ना, हो गए हो। अब हम परमेश्वर के घरों के क्या हो गए हैं? सदस्य बन गए हैं ना, संगी बन गए हैं और सदस्य बन गए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान क्या है? लोग हमें जैसा समझते हैं, क्या हम भी अपने आप को वैसा समझते हैं? लोग यदि हमें अस्पृश्य कहते हैं, तो क्या हम भी अपने आप को अस्पृश्य कहते हैं? लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं, तो क्या भी हम अपने आप को तुच्छ मानते हैं? हम भी अपने आप खुद का द्वेष करते हैं? आज हमें खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारी खुद की पहचान क्या है? हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम आज भी मुसाफिर की तरह हैं? क्या हम आज भी अपने आप को मुसाफिर कहते हैं, विदेशी मानते हैं, पराये मानते हैं, या फिर पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घर के सदस्य अपने आप को समझते हैं? तो हमारी यदि कोई गलत सोच है, गलत सोच के कारण यदि हम भी अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तो हमें उस सोच को बदलना है, उस सोच में से अपने आप को छुड़ाना है अपना, और नई जो सोच है उसको हमें स्वीकारना है कि अभी हम पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घर के सदस्य बन गए हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब देखिए 20वें वचन में कहता है, और प्रेरितों, है ना, हम तो संगी बन गए हैं और सदस्य बन गए हैं। अब देखिए वो कहता है 20वें वचन में, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, ये जो प्रेरित है और ये जो भविष्यवक्ता है, इनकी क्या है? नींव है ना, ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन किस पर बनाया है? ये जो प्रेरित और ये जो नबी है, इन्होंने रचा हुआ ये फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन पर क्या है? हम लोग खड़े हैं। हम गलत सोच पर या गलत सोच के फाउंडेशन पर खड़े नहीं है, गलत सोच पर हम लोग खड़े नहीं है। यदि हम गलत सोच पर खड़े हैं, तो हम भी अब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, प्रेरित हो, नबी हो, जो परमेश्वर के साथ रहते थे, जिनको परमेश्वर का दर्शन होता था, जो परमेश्वर उनके साथ बात करता था, उन्होंने रचा हुआ जो फाउंडेशन है, ये जो नींव है, उन्होंने रचा हुआ जो फाउंडेशन है, हम अब उस पर क्या है? उस नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह है, ये जो फाउंडेशन होता है ना, ये फाउंडेशन में जो कॉर्नर स्टोन होता है ना, वो कॉर्नर स्टोन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही कॉर्नर स्टोन जो फाउंडेशन होता है उसको सही आकार देता है। तो जो फाउंडेशन कॉर्नर स्टोन कौन है? यीशु मसीह है, और प्रेरित और नबी ये क्या है? फाउंडेशन है। इस पर हम लोग क्या है?
रचे बनाए गए हैं। तो हम लोग जो है बनाए गए हैं, है ना, किस पर? प्रेरित और नबी की जो नींव है, जो शिक्षा है, जो बाइबल में इन्होंने लिखी हुई किताब है, बाइबल में इनकी लिखी हुई किताबों का समावेश है। इन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षा पर हमें क्या है? बनाया गया है, एक नया मनुष्य बनाया गया है। मनुष्य की सोच पर नहीं, मनुष्य के तत्वज्ञान पर नहीं, मनुष्य के फिलोसॉफी पर नहीं, बल्कि जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता था, नबी और प्रेरित, उनकी जो शिक्षा है, उन्होंने जो फाउंडेशन रचा है, उन पर हम बनाए गए हैं, है ना, नए बनाए गए हैं। परमेश्वर के संगी और परमेश्वर के सदस्य हम बनाए गए हैं। किस पर? इस नींव पर हम लोग बनाए गए हैं, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बन जाती है। अब क्या होता है? ये जो प्रेरित और नबी है, ये फाउंडेशन है, जिसका कॉर्नरस्टोन यीशु मसीह है। इस पर क्या बनाया गया है? एक मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर कौन है? ये वो लोग है ना, जिनको परमेश्वर अपने मंदिर के रूप में देखता है। सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बन जाती है। तो ये जो विश्वासी है, जो अभी पवित्र लोगों के संगी बन गए हैं, परमेश्वर के घर के सदस्य बन गए हैं, इनके द्वारा क्या होता है? एक भवन तैयार होता है। जैसे ईंटों का और पत्थर का भवन हम देखते हैं, वैसे ये जो भवन है, ये भवन क्या है? विश्वासियों का के द्वारा बनाया हुआ, रचा हुआ, तैयार किया हुआ भवन है। यहां पर हमें ईंटें और पत्थर नहीं, बल्कि लोग और विश्वासी लोग दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं जो भवन होता है उसमें ईंटें होती है ना, पत्थर होते हैं, लेकिन ये जो भवन है, जिसकी नींव प्रेरित और नबियों पर है, जिसका कॉर्नरस्टोन यीशु मसीह है, और इस पर जो बनाई गई जो भवन है, वो लोगों के द्वारा बनाई गई भवन है। कई बार भवन के बारे में या मंदिर के बारे में हमारी अलग अलग सोच होती है। हम लोग ये मानते हैं कि जो भवन है ना, ये भवन है, ये मंदिर है ना, और यहाँ पर दरवाजा होता है। जैसे हमने कल देखा है कि यिर्मयाह है ना, यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ और कहता है कि तू क्या कर, ये जो द्वार है इस पर खड़ा रहे और भवन में आने वाले, भक्ति करने वाले लोगों को क्या कर, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। ऐसी झूठी बातों पर तुम यकीन मत करो। कई बार हम ये सोचते हैं कि मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाया गया जो भवन है वो परमेश्वर का मंदिर है ना। ये जो भवन है ये परमेश्वर का मंदिर नहीं है। ये तो हमने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया गया है ताकि हम वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वव्यापी है ना। परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, उसने सृष्टि को रचा है, तो उसको रहने के लिए घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। यदि हम प्रेरितों के काम और उसका 17वां अध्याय देखेंगे, जब संत पौलुस एथेंस में था, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, और यहां पर वो कहता है कि वहां स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, परमेश्वर तो हर एक जगह पर है। इसलिए ये जो भवन है ये परमेश्वर का भवन कहना कितना सही है, इसके बारे में हमें सोचना है। ये जो भवन है ये हमने अपनी सुविधाओं के लिए है ना, ताकि हम वहां पे एकत्र हो सके, भक्ति कर सके और जो विधियां हैं विधियों को पूरा कर सकते, इसके लिए हमने ये भवन बनाया है। परमेश्वर के रहने के लिए नहीं है, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है। तो ये जो भवन है इसके बारे में हमें सोचना है, ये भवन कौन सा है, परमेश्वर का भवन कौन सा है। ये ईंट और पत्थर से बनाया गया नहीं, बल्कि विश्वासियों के द्वारा जो रचा गया है। विश्वासी जहां इकट्ठा होते हैं वही परमेश्वर का भवन है। जहां विश्वासी लोग इकट्ठा होते, चाहे वो झाड़ के नीचे हो, चाहे वो किसी जगह पर हो, जहां ये विश्वासी इकट्ठा हो जाते हैं वहीं क्या हो जाता है, परमेश्वर का भवन बन जाता है। तो ये जो विश्वासियों की जो संगति है, विश्वासियों का जो समुदाय है, यही क्या है, परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन है ना, परमेश्वर का भवन है। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कहता है कि ये जो हाथ का बनाया हुआ जो भवन है, अरे ये तो क्या है, लुटारू है ना, जो चोर है ना, चोरों का क्या है, ये तो घर बन गया है। आपने देखा होगा मंदिरों में क्या होता है ना,
जो चोर और लुटारू ऐसों की संख्या हम वहां पर देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो मंदिर में से धन को चुराते हैं। इसलिए तो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कहता है ये क्या है, परमेश्वर की भक्ति का स्थान नहीं बल्कि चोरों का क्या है, घर बन गया है, जहां चोर रहते हैं और चोरी करते हैं। इसलिए हमने इस सोच को समझना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बताता है कि ये इमारत, परमेश्वर का भवन कौन सा है, जहां विश्वासी लोग एकत्र आते हैं। विश्वासियों का जो समुदाय है वो ही क्या है, पवित्र मंदिर बन जाता है। और देखिए 22वें वचन में लिखता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। तो ये जो इफिसियों के लोग हैं उनको बारे में वो कहता है कि तुम क्या है, परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए तुमको रचा गया है ना। ये इमारत नहीं बल्कि तुम्हारी जो संगति है यही क्या है, परमेश्वर का भवन है। तो आज हम इस शास्त्र पाठ के द्वारा ये समझते हैं, कई बार हमारे परमेश्वर के जो भवन होता है, जो मंदिर होता है, हाथ से बनाया हुआ जो मंदिर होता है, उसके बारे में हम अलग अलग हमारे विचार होते हैं। कई बार हम किसी अच्छे मंदिर को देखते हैं या फिर दूर दराज में बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि मंदिर बनाए जाते हैं और बहुत लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते, प्रवास करते हैं, वहां जाकर वो क्या करते हैं, ये मानकर कि ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर तो हमारे साथ है, परमेश्वर तो हमारे बीच में रहने वाला है, वो तो इमैनुएल है, हमारे बीच में हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हमें यहाँ वहाँ परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तो हमारे साथ है। और जो परमेश्वर को, जिस भवन को हम परमेश्वर का मंदिर कहते हैं, उसके बारे में हमने सोचना है। परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर मनुष्य के हाथ के बनाए हुआ इमारत नहीं है, बल्कि जहां संगति है, जहां विश्वासियों की संगति होती है, उपस्थिति वहां परमेश्वर की होती है। तो परमेश्वर के मंदिर के बारे में हमने सोचना है। आज हम जो बिल्डिंग्स होते हैं उस पर बहुत सारा खर्चा करते हैं, है ना। चर्च का जो धन होता है उसको बहुत सारा खर्चा करते हैं और बहुत सारी बातों पर हम लोग खर्चा करते हैं ये मानकर कि ये परमेश्वर का भवन है। यिर्मयाह के द्वारा कहता है यार ये परमेश्वर का भवन नहीं, ये तो चोरों का घर बन गया है ना। तो इसलिए बिल्डिंग अच्छी है, हमारी सुविधाओं के लिए हम बनाते हैं, लेकिन हमने जो इन्वेस्टमेंट करना है, हमने जो पैसा है उसको कहाँ खर्चा करना है? लोगों का जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करने के लिए, ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए हमने चर्च का जो धन है उसको खर्चा करना है। ना ही कि अननेसेसरी बातों में यदि हम खर्चा करते हैं कि नहीं ये परमेश्वर का भवन है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बल्कि चर्च में जमा होने वाले जो लोग हैं ऐसे लोगों पर हमने क्या करना चाहिए? ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे एलिया को दर्शन हुआ था और एलिया परमेश्वर कहता है कि जहां दबी हुई धीमी आवाज थी वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति। तो जहां ऐसे लोग होते हैं वहां हमने परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना है।